हाय गाइस, दिस इज ब्रिज कुमार। एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आपको शुभ घड़ी कुछ एक दिन में मिलने वाली है और भारत सरकार कुछ एक दिन बाद आपको आरआरबी के माध्यम से ढेर सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपके इसी चैनल के माध्यम से एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से हम आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस एक्सेट्रा सारे जितने टॉपिक हैं आपको फ्री एंड कॉस्ट आपको कराए जाएंगे और आपको साथ में पीडीएफ भी देंगे। क्लियर? अगर हमारे आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको क्या है सारी चीज़ अपडेट मिलती रहेगी, कैसे क्या क्या दे रखा है। क्लियर फ्रेंड? तो मेरे प्रिय दोस्तों, जिसमें हम जो भी पढ़ाएंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। जिस तरह से आज हम एक सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी से संबंधित हम क्या है आज टॉपिक का आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो एंशियंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में भी हमारे एक सब टॉपिक होगा और सब टॉपिक है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को, बहुत ईजी करके हम पढ़ाएंगे। पाषाण काल, पाषाण काल के स्टोन एज जो रिलेटेड है वो इसमें क्या क्या दे रखा है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो बनता ही है, इसके बारे में हम अभी टॉपिक क्लियर करते हैं कैसे क्या है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप इस अपने इसी चैनल के माध्यम से सारे टॉपिकों को क्लियर करते हुए आगे हम आपको कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का आपका नया टॉपिक है जो है, तो ये आपका टॉपिक है, हम देखते हैं ये पाषाण काल। पाषाण काल स्टोन एज है। स्टोन एज के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो स्टोन एज का हमारा एक पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं आता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आपका पुरा पाषाण काल या नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, इसमें जो आपका सही लगे वही क्वेश्चन आपको पुटअप करना है और कमेंट के माध्यम से आपको शेयर कर देना है, हमें बताना है क्या हो सकता है आपका। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो पुरा पाषाण कब आया था, नव पाषाण क्या था, मध्य पाषाण क्या था, ताम्र पाषाण क्या था। तो इसमें क्या है, हमारा नव पाषाण बाद में आया था और इसमें ताम्र पाषाण, इसमें हमारा आंसर क्या होगा आपका ताम्र पाषाण होगा। तो इट इज़ जो क्लियर जो आंसर है, अब राइट आंसर है आपका ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण से मीन्स क्या है, ताम्र पाषाण मतलब है पाषाण। पाषाण युग से मतलब है मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। आपको पता है जितने भी औजार हुआ करते थे, चाहे आपके जो भी हथियार हों, स्टूल हो, जो भी आपके स्टूल होते थे वो सारे किसके होते थे, स्टोन के हुआ करते थे और उसका उपयोग करता था। लेकिन पाषाण युग में 3 चरण आए। एक तो आया आपका पुरा पाषाण, पुरा पाषाण आया था, फिर उसके बाद मध्य पाषाण, फिर उसके बाद था इसके बाद नव पाषाण और आता है इसी ऐसे ताम्र पाषाण युग, नव पाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। क्लियर फ्रेंड? यानी कि आपका जो आपका आता है कौन सा ताम्र पाषाण, वो तब पाषाण आता है आपका नव पाषाण युग के बाद आता है, जिसमें मनुष्य तांबे और औजार का उपयोग करने लगा। किसमें? इसमें आपका तांबा है, तांबा का यूज करने लगा, औजारों का प्रयोग करने लगा। यहाँ पर औजारों का प्रयोग करता है, ठीक है ना, औजारों का प्रयोग करता है। और ये लगभग ये बात है आपकी 5000 ईसा पूर्व मनुष्य के सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया करता था। क्लियर? तो ये हमारा इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या है प्रिय दोस्तों, क्या आंसर है आप बताएं कमेंट करके। तो क्या है आपका सी है, ताम्र पाषाण युग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ये आपको डेट याद करनी है और इजी है, डेट आसानी से याद हो जाएगी। भीमबेटका की खोज यानी कि गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो आपका 1955 में, 1957 में, 1954-55 में, 1953-54 में। तो इसकी जो आपकी खोज हुई है वो हुई 1957-58 हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भारत, आपका भारत का जो क्षेत्र है इस तरह से देखेंगे, ये हमारा भारत है और इस भारत में आपको पड़ता है ये वाला मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश में यहाँ पर क्या है, एक रायसेन जिले में स्थित है। कौन सा एक जिला है आपका, कौन सा, रायसेन। और रायसेन जिले में स्थित है और ये गुफाएं चारों तरफ से किसे आपको पता ही है, यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है आप बता सकते हैं। जैसे हमारे क्या है, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर देखेंगे आप विंध्याचल पर्वत है। कौन सा है, विंध्याचल, भारनेर, कैम्बू, राजमहल पहाड़ी। तो ये पूरा विंध्याचल पर्वत पड़ता है और विंध्याचल पर्वत पर ही यहाँ पर क्या है आपकी गुफाएं बनी हुई हैं और ये पूरा पाषाण गुफा आवास है। और यहाँ पर क्या है आप समझ सकते हैं कि ये जो गुफाएं हैं यहाँ पर ऐतिहासिक काल से तक रही हैं और इसमें खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर आपकी वाडकर ने की थी। किसने की थी, विष्णु, आपके कौन थे, विष्णु श्रीधर वर्णन की थी। 1957-58 की गई थी। 2003 में इसकी यूनेस्को की सूची में धरोहर में शामिल कर लिया गया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी ढेर सारी जो विगत होने वाली परीक्षा है उसमें आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका है, भीमबेटका की
जितनी शैल शास्त्रम है निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर देखो, ये पहला आपका ऑप्शन है, वो क्वेश्चन रखा है मौर्य वंश के दौरान चित्रकारी चिन्हों की वजह से, या मुगल काल आपकी मुगल काल की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, या भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से किसे है? तो आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आया है और सिर्फ फर्स्ट स्टेज जो उसमें हुआ है। तो हम उसी संबंधित जितने भी आप जानते हैं सारे रिपीट सवाल क्या है, 70% रिपीट पूछते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आपका कौन सा आंसर है? तो इसका आपका आंसर है ये दोस्तों, तो ये है आपका डी, भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से हुआ है। क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कैसे कैसे है, तो ये भी सब कहाँ पर है, मध्य आपका आप सब देखेंगे तो ये मैप के माध्यम से देखते हैं। जिस तरह से हमारा ये इंडिया का मैप है, और इंडिया का ये कौन सा है, एक मध्य प्रदेश क्षेत्र है, और इस मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत और यहाँ पर क्या करके गुजरती है, और ये भोपाल है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और इस भोपाल के दक्षिणी पूर्व में, ये आपका दक्षिण हो गया, और दक्षिण पूर्व में यहाँ पर आपके क्या है कि आपके रायसेना जिले में अवस्थित है, और ये यहाँ पर ही क्या भीमबेटका गुफाओं का मानव जीवन प्राचीन चिन्हों को प्रमाण मिले हैं, यहीं पर से ढेर सारे प्रमाण मिले हैं। और यह अधिकांश क्षेत्र मध्य पाषाण काल के हैं। किसके हैं? मध्य पाषाण काल के हैं। आप जानते ही हैं कि उत्तर पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण काल के प्रारंभ, ऐतिहासिक मध्यकालीन भी सब चित्र यहाँ पर मिले हुए हैं। चलिए फ्रेंड, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका 4 क्वेश्चन है, भारत में पाषाण कालीन चित्रकारी पाई जाती है वो कहाँ मिलती है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ मिलती है? नालंदा में मिलती है, कि आपकी भीमबेटका मिलेगी, एलिफेंट गुफा मिलेगी। तो इसका आपका आंसर आप कर सकते हैं, कौन सा आंसर होगा आपका बता सकते हैं आप? तो इसका आंसर होगा भीमबेटका। यानी कि जितने भी आपके पुरापाषाण कालीन जो शिला चित्रकारी पाई जाती है वो सब कहाँ मिलती है? आपकी मिलती है प्रिय दोस्तों भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर? अभी बताया था मैप के माध्यम से, मध्य प्रदेश में रायसेन क्षेत्र में मिलता है, और यहाँ पर क्या है, ये पुरापाषाण आवासीय पुरास्थल है, और पुरापाषाण कालीन चित्रकारी पाई जाती है। क्लियर? ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं बिहार में है, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती हैं, बाघ वगैरह उसे भी मिलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन है, काफ़ी 40 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे आज, टारगेट है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा मानव गतिविधियों से सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल को सही कालक्रम है? तो आप समझ सकते हैं पहला कौन सा आया, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, एक क्रम से आपको लगाने हैं। तो क्रम से इसमें कौन सा आएगा? तो आप पहले देखेंगे पुरापाषाण काल, कौन सा? तो आप भी देखेंगे कौन सा? पुरापाषाण काल। आपका क्या है? पुरापाषाण काल है। फिर आपका कौन सा आएगा? मध्य पाषाण काल आएगा, और फिर आता है आपका नव पाषाण काल होता है, PMN। याद रखेंगे PMN, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, PMN। यानी कि PM नहीं हैं, PM नरेंद्र मोदी हैं, PM नरेंद्र मोदी हैं, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है ना? तो ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं कि पुरापाषाण क्या है, मध्य पाषाण क्या है। तो थोड़ा सा देखेंगे डिटेल से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आपका पुरापाषाण मध्य पाषाण है, तो इसे प्राचीन इतिहास जो हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट आप इंडिया देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के लक्षण यहाँ पर पाए जाते हैं। ये 3 भागों डिवाइड से कर लेते हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, फिर आएगा आदि ऐतिहासिक काल, फिर आएगा ऐतिहासिक काल के लक्षण। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या है, प्रागैतिहासिक काल में यहाँ प्रागैतिहासिक काल है, इसमें का लक्षण देखेंगे तो यहाँ पर क्या एक लिखित रूप से आपको यहाँ पर क्या राइटिंग से क्या लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। पुरातत्व लक्ष्य का उपलब्ध है, फिर यहाँ उदाहरण के पाषाण एक मिले हैं। क्लियर? फिर यहीं पर हम देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे। तो यह नेक्स्ट है आपका आदि या ऐतिहासिक काल, आदि या ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर लिखित रूप से क्या है साक्ष्य मिले हैं, राइटिंग से आपको साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिपि गूढ़ अपठनी है। यहाँ पर जो लिपि मिली है वो आपको पढ़ नहीं सकते हैं, उदाहरण सैन्य सभ्यता से है। ठीक है ना? फिर यहाँ पर देखेंगे ऐतिहासिक काल में पुरातत्व एवं साहित्य के साक्ष्य मिले हैं, और फिर यहाँ पर देखते हैं पुरापाषाण काल, फिर आएगा मध्य पाषाण काल, फिर आता है नव पाषाण काल। तो आप 500 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10 लाख ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण काल है आपका वो है आपके 9000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 4000 ईसा पूर्व है, और नव पाषाण काल आपका नवीनतम है जो 7000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये चला था। क्लियर फ्रेंड? तो आपको साथ क्लियर हो गया होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है? PMN, यानी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, इस पर आप इसे याद कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है आपका सिंधु सभ्यता। अब हमारी सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन रिलेटेड आप देखेंगे कौन सा आपका क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता है, इंडस सिविलाइजेशन है। इंडस सिविलाइजेशन में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए जो आपका कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु यानी सिंधु घाटी, इंडस वैली। और इंडस वैली आपको पता है, ऐसे से हमारा एक मैप के माध्यम से बताएं तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे जिस तरह से ये हमारा भारत
इस तरह से ये भारत का मैप है और ये पूरा क्षेत्र यहाँ से एक कौन सी सिंध नदी जाती है और इस सिंध नदी के यहाँ पर क्या है एक सतलज नदी जाती है। तो पहले यहाँ इंडस गंगा नदी बहती थी, तो ये घग्गर नदी है। घग्गर में आपको घग्गर आपको कहते हैं सरस्वती नदी के नाम जाता है। पूरा ये पंजाब वाला क्षेत्र है, सिंध प्रांत वाला क्षेत्र है, पंजाब अफगानिस्तान पाकिस्तान में और भारत में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय यहाँ शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात के, और ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, गुजरात से प्राप्त हुए थे। इस सभ्यता में क्या है निम्न स्तर से प्राप्त हुए हैं, यहाँ मोहरें प्राप्त हुई हैं, बर्तन आभूषण प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर क्या मिट्टी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है मेरे प्रिय दोस्तों वो है आपका नागेश्वर। क्या है, नागेश्वर। क्या है, नागेश्वर है। क्लियर फ्रेंड, तो आप क्लियर समझ चुके होंगे। तो आपको आंसर क्या है, नागेश्वर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेवन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब भारत के स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का कौन सा पंजाब स्थित है, तो यहाँ देखें कोटदीजी, बनावली, बालू, रोपड़। तो आप बताएंगे पंजाब में कौन सा पड़ता है। तो पंजाब में मेरे प्रिय दोस्तों यह पड़ता है आपका बनावली, बनावली तो पता है हरियाणा में। रोपड़ कौन सा पड़ता है, रोपड़ यहाँ पर है। आपका आंसर सही है आपका वो है रोपड़ है। ठीक है ना, तो रोपड़ कहाँ पड़ता है आपका, तो ये है आपका रोपड़ है आपका सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब क्षेत्र में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आप समझ सकते रोपड़ की खोज की थी 1950 में। इसका इन्वेशन हुआ था, कब हुआ था, 1950 में हुआ था। और 1950 में खोज की थी, किसने की थी, बीबी लाल ने की थी, बीबी लाल ने की थी और इसके द्वारा खोज की गई थी। और पंजाब के रोपड़ जिले में पड़ता है और यहाँ से एक नदी बहती है सतलज। ठीक है ना, यहाँ से मानसून झील से निकलती है और सतलज नदी के तट पर स्थित है और मनुष्य के द्वारा पालतू कुत्ते यहाँ पर दफनाए जाते थे। ये इसकी विशेषता है। यहाँ पर जो लोगों के साथ पालतू कुत्ते भी यहाँ पर क्या दफनाए जाते थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो क्या क्वेश्चन है आपका, 8 क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार का मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के बराबर आकृति होती थी। यहाँ पर एक जिसका उपयोग व्यवसाय उद्योग के लिए किया जाता है। तो किया जाता है किसके लिए, क्वेश्चन क्या किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है रोडोनाइट, गोल्डन रूटाइल, सिएटाइट या सेलेनाइट। तो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज जो आपका है 2 में आया है आपका 2022 में। शिफ्ट कौन सी है, 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो ये इस तरह से आप इसको बेस बना करके और तैयारी कर सकते हैं। ढेर सारे हम आपको क्वेश्चन देंगे और जैसे इसे रिलेटेड भी ढेर सारी वीडियो आपको अपलोड की जाएंगी इसी HPS स्टिक पॉइंट के माध्यम से। तो मेरे प्रिय दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा तो वो आंसर है आपका ये दे रखा है CTA टाइट। ठीक है, CTA टाइट है। तो ये आपका आंसर कौन सा है, सी सही है। कौन सा आंसर है दोस्तों, सी आंसर सही है। तो हड़प्पा की जितनी अधिकांश जो मोहरें हैं वो कहाँ से मिली हैं, तो मिली है आपकी सैल खड़ी से। कहाँ से मिली है, सैल खड़ी से आपकी क्या है ढेर सारी ये मुद्राएं मिली हुई हैं जो आपको CTA टाइट से बनाया जाता था। और यहाँ पर क्या एक नरम एक कैसा पत्थर होता था, नरम पत्थर होता, सॉफ्ट पत्थर होता था, इससे बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त जो आपकी जो काचली मिट्टी है, चट गोमट मिट्टी है, वो इससे क्या इसका हम प्रयोग इसमें किया जाता था। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो शैक्षिक उद्देश्य की जो भी मोहर बनती थी सभी मोहरों को, जानवरों को, तस्वीरों को चित्र में लिपि रखी गई थी। और इसमें आप समझ सकते हैं किस किस की थी यहाँ लिपि थी, और वो आप देख सकते हैं। वो इसमें लिपि थी आपकी बाघ, यानी किसकी थी, बाघ था। तो इसके बाद आपका एलिफेंट था, एलिफेंट यानी कि इसमें देखेंगे वृषभ था, यानी कि आपका कौन सा वृषभ, यानी कि वृषभ। गेंडा है आपकी गेंडा। फिर इसके बाद देखेंगे भैंसा, भैंसा की है, हिरन की है, खरगोश की है। यहाँ पर आपका हिरन भी है और खरगोश है। ये आपकी सारी क्या है यहाँ पर, एक क्या है बकरा भी यहाँ पर क्या है इसके जानवरों के दर्शाए गए हैं इनमें। ठीक है ना, ये जो आपकी बरगा चीज़ दिखाई गई थी। एलिफेंट। तो नेक्स्ट आपका 9 क्वेश्चन है आपका, धौलावीरा राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीट हुआ सवाल, हर एक एग्जाम में आता है ये। तो काफ़ी घिसा पटा हुआ सवाल है और इसको जरूर याद कर लेना है। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। अभी आपको एक झटके में याद करा देता हूँ धौलावीरा। तो धौलावीरा आप याद कर सकते हैं, धौलावीरा। तो ये आपका धो कहाँ दे दिया, तो धो कहाँ दिया, मोदी ने धो दिया, कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है ना, मोदी जी ने कहाँ, गुजरात में है। क्लियर, याद रखेंगे। कालीबंगा कहाँ पर है, आप कमेंट कर बताएंगे कालीबंगा कहाँ पर है। ठीक है ना। आप इस टाइम गुजरात की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, झारखंड रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। ये राज्य कब बने ये आपको बताना है, राज्य कब बनते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा धौलावीरा कहाँ पर है, तो ये धौलावीरा है आपका पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन है, वो है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान जो विषय समय विधि से जुड़ा हुआ है। तो वो आपका कौन सा है, ये इसमें हम देखेंगे। तो धौलावीरा अभी हमने पूछा था धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो वो गुजरात में था। उसी से संबंधित क्वेश्चन है, देखो उसी से जुड़ा हुआ है, उसी रिलेटेड सवाल पूछा है। धौलावीरा पुरातात्विक स्थल जो समय अवधि के जुड़ी हुई थी वो कहाँ से कैसे क्या है, क्या जुड़ी हुई थी, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त नहीं, मगध नहीं, चालुक्य नहीं। भाई चालुक्य कहाँ से आ गया अभी। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारे धौलावीरा है। ठीक है ना, आपका जो कालीबंगा है, लोथल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 है। 11 है मोहनजोदाड़ो से पाया गया एक विशाल स्नानघर द ग्रेट बहुत विशाल था, वो किस प्रकार किस आकृति लेकर बैठा हुआ था, वो बताएंगे आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका वृत्ताकार में था, क्या बेलनाकार था या त्रिभुजाकार था या आयताकार था। तो आपका आंसर क्या है, आयताकार था। ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो जो आपको मोहनजोदाड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानघर है, वो किसमें मिला था, एक आयताकार मिला है। कैसा मिला है, एक आयताकार में पाया गया है और पाता का टैंक था। और मोहनजोदाड़ो सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल जो है जो खोजा था वो खोजा था राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। कब खोजा था, तो 1922 1922 में, याद रखना 1922 1920 से स्टार्ट हुआ था अशोक आंदोलन। हम उसको में चर्चा करेंगे जब बोर्ड पढ़ाएंगे तब। ठीक है ना। तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में एक खोज की थी और 1922 में आप पता है जब अशोक आंदोलन समाप्त किया था तो कब किया था, तो आपको पता है चोरा कांड हुआ, कहाँ हुआ था बताएंगे आप, गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या हुआ था आपको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्रिय दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो यहाँ पर सारी बातें हमने बात बताई थी। तो यहाँ 3 मुख वाले देवता भी पाए जाते हैं, 3 मुख वाले, उनका नाम क्या है, पशुपतिनाथ। क्या नाम है उनका, यहाँ के पशुपतिनाथ जी नाम है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। क्लियर फ्रेंड। तो मेरे प्रिय दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 और 12 जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस है, तो वर्ष 1920-21 में आसपास के एक नदी किनारे जो खुदाई हुई थी, उस खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है, वो किस नदी पर मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं आप ये बताना है कमेंट करके। तो मेरे प्रिय दोस्तों तो यहाँ मिला झेलम पर मिला है या ब्यास पर मिला है या चेनाब मिला है या रावी मिला है, इनका प्राचीन नाम क्या है इसके बारे में बताएंगे आप। तो इसमें मिला है हमें किस नदी मिला है, रावी नदी, रावी नदी के तट पर मिला है। तो आपका डी आंसर सही है। तो हड़प्पा सिद्धघाट सभ्यता एक शहर जो बसा हुआ था पाकिस्तान के जो मोंटगोमरी जिले में है, कहाँ पर है, वो आपको पड़ता है मोंटगोमरी, यानी कि मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। और मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, किस पर, रावी नदी के तट पर 1920 में 20-21 में ये खुदाई के दौरान मिला था। उत्खनन के दौरान किसने की थी खुदाई, आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसने की थी इसे याद करते हैं। तो किसने की थी, दयाराम साहनी। किसने की थी, दया की थी किस पर, दयाराम साहनी ने किसको की थी, रावी नदी पर दया कर दी और इसकी खोद डाला। ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल गया आपको, एक हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता मिली रावी नदी के तट पर। क्लियर फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आपका आता है 13 क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सवाल हुआ है, काफ़ी घिसा पिटा सवाल है, बूढ़ा सवाल है, बूढ़ा यानी ओल्ड क्वेश्चन है। तो काफ़ी ये क्वेश्चन आता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों तो ये सवाल काफ़ी कई बार रिपीट हुआ है और ये सवाल आपको आने की संभावना ज़्यादा है। आरआरबी एनटीपीसी आपको 9 मार्च 2021 को हुआ था, उसमें आया था। तो इसका है आपका मेसोपोटामिया या बालाकोट या मोहनजोदाड़ो या आपका हड़प्पा। तो आपका बी आंसर सही है, मोहनजोदाड़ो का जो सिंधी भाषा का अर्थ है उसे सिंधी भाषा में इसे कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, मृतकों की कब्र, मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित उत्कृष्ट शहर है और इस सिंध घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के किनारे पर लड़काना जिले में, लड़काना जानते हो पंजाब में पड़ता है और पंजाब का प्रांत अब कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो की थी राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने की थी और कब की थी, 1922 में। कब की थी, 1922 में की है। क्लियर फ्रेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदाड़ो अभी सवाल रिपीट हुआ था, मोहनजोदाड़ो शब्द क्या है भाई लोगों, तो वो है आपका मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है भाई लोगों, तो वो है आपका कहाँ पर, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। तो ये आपको कहाँ पर है, सिंध प्रांत में। कहाँ पर है, सिंध प्रांत में है। तो सिंध प्रांत का मृतकों टीला के नाम से जाना था। अभी हमने सारी बातें की थी। ठीक है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आपका दरकार हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से आपके मनके बनाना यानी कि मनके के लिए काफ़ी फेमस था, वो कहाँ पर पड़ता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनके के बनाने के लिए है और मनके बनाने के लिए कहाँ पर मिला है, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना, कार्यों को शिल्प कहाँ पर मिला है, तो मोहनजोदाड़ो में नहीं मिला है, मृतकों टीला कहलाते हैं। नागेश्वर नहीं, चन्हूदड़ो। कहाँ पर, चन्हूदड़ो में ये सारी चीज मिली है। तो ये मोहनजोदाड़ो से लगभग आपका 80 किलोमीटर 80 मील दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिण में स्थित है। और ये चन्हूदड़ो एक क्षेत्र पड़ता है। चन्हूदड़ो जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, इसकी खोज 1931 में एम जी मजूमदार ने की थी। एम जी मजूमदार ने यहाँ पर क्या इसकी खोज की थी। एलिफेंट। और यहाँ पर क्या है, एक कुशल कारीगर थे और यहाँ पर ढेर सारे कुशल कारीगर थे और यहाँ पर मन के सीप, मोहर वगैरह का निर्माण करते थे और बकराकार ईंटें भी मिली हैं। यहाँ पर क्या है, बकराकार ईंट भी पाई गई है। एलिफेंट। तो ये बकरा ईंट कहाँ पर पाई गई है, तो ये इसके बारे में है।
तो आप देख सकते हैं अब हमारा है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन हम देखेंगे कि ये 17 क्वेश्चन में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसे खोजा गया, मोहनजोदाड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को, कालीबंगा को। तो मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको सीधे से भाई देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन तो गलत होगा ही नहीं, वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन है। तो आप इसको देख सकते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। इसका आंसर क्या है, तो मोहनजोदाड़ो भाई बाद में आया है, पहले हड़प्पा। पहले खोज किसकी हुई, हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज होती है तब कालीबंगा मिलेगा, लोथल बाद में आएंगे, बंदरगाह मिलेगा भैया। बंदरगाह कहाँ पर है, तो आप देखेंगे कालीबंगा कहाँ पर है, ये देखेंगे तो आपको बताएंगे पहले किस में है, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज आपको पता है 1921 में दयानंद साहनी ने की थी। क्लियर है, तो ज़्यादा बात चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में, हम पहले इसके बारे में चर्चाएं कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है, तो लोथल में, रंगपुर में, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में। तो आप बताएंगे कमेंट करें कहाँ पर पाई गई है दोस्तों। तो ये कहाँ पर मिली है, तो पत्थर की जो मूर्ति है वो कहाँ पर मिली है, तो ये कहाँ मिली है, हड़प्पा में। कहाँ मिली है, हड़प्पा में। तो हड़प्पा में ये नटराज की मूर्ति है, डांस करते हुए मिले हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 7 से 8 इंच है। कितनी है, 7 से 8 इंच ये पाई गई है, ठीक है ना। और इसमें आप समझ सकते हैं दाएं पैर पर क्या बल पर खड़ा है, बाएं पैर पर क्या नृत्य की मुद्रा में ऊंची उठी हुई मूर्ति है, ठीक है। नटराज रूप से, ये नटराज के आदि के रूप में यह है, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है आपका। 19 क्वेश्चन रखा है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, तो इसमें कौन सा है, तो बालाथल है, खड़िया है, धौलावीरा है, मांडा है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा क्वेश्चन है आपका आंसर पड़ेगा, तो धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात। तो अभी हम चर्चा की थी तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे, कहाँ पड़ता है, धौलावीरा में, ठीक है। मांडा कहाँ पड़ता है, इसके बताना है कमेंट करके। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो आपको एक कमेंट करके बताना है कौन सा कहाँ पर है और कौन सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में हिस्सा इसका नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना, सॉरी। तो यहाँ देखेंगे मोहनजोदाड़ो और यहाँ पर है आपका है हड़प्पा और इसमें लोथल, ये तीनों पढ़ते हैं लेकिन रऊर्क नहीं है, उरुक नहीं है, उरुक नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तीनों पढ़ते हैं, उरुक नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में तीनों आते हैं, कालीबंगा है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, लोथल है, राखीगढ़ी है, ये सब पढ़ते हैं, रोपड़ है, ठीक है, ये सब पढ़ता है। लेकिन उरुक एक क्या है, एक अलग से एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था, ठीक है ना। वो जो उरुक था, उरुक क्या था, एक आपकी एक सुमेरियन सभ्यता का क्या है, एक शहर था, वहाँ पर ये सारे चीज़ मिलती थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के इनमें से कौन सा जलाशय का आपको साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर कौन सा जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको देख सकते हैं कहाँ मिले हैं भैया। तो ये आप देखेंगे कहाँ पर, कालीबंगा में। नो, धौलावीरा मिले हैं। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। लोथल भी गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, ये आपको कमेंट कर बताना है। क्लियर फ्रेंड। तो ये आपको आंसर कौन सा सही है इसमें, तो आपका आंसर सही है इसमें भैया कौन सा, धौलावीरा है, ठीक है। धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो धौलावीरा की खोज की है जेपी जोशी ने की है 1967। कब की है, 1967 68 सॉरी 67 से 68 के बीच की है। ये इनका जो नगर में से आताकार रूप में बसे हुए थे, हम पहले ही आपको बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पुरातत्व स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है, सुरकोटड़ा की बात चल रही है। सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में है, पंजाब में है, बिहार में है, गुजरात में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर आप बताएंगे इसमें सुरकोटड़ा कहाँ किस राज्य में स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका किस राज्य में भैया बता सकते हो क्या, बताएंगे बिल्कुल, आप कमेंट करो बताएं। तो ये है आपको पड़ता है कहाँ, गुजरात। कहाँ पड़ता है भैया, गुजरात में पड़ता है। सुरकोटड़ा गुजरात में है। लोथल कहाँ पर, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पर, गुजरात में पड़ता है। तो ये आपका सब दे रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ में कच्छ जिला है। तो इस तरह से आप मैप देखेंगे, इस तरह से ये मैप है इंडिया का और ये कच्छ जिले है, कच्छ का रन है और कच्छ जिले में ये हमारा क्या सुरकोटड़ा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पड़ता है सुरकोटड़ा। क्लियर। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ हमारे गुजरात में मिलता है, आपको मिलेगा क्या है, धौलावीरा मिलता है, लोथल मिलेगा, फिर रंगपुर मिलेगा और आपका सुरकोटड़ा पाया जाता है। गुजरात में ये मिलता है। आलमगीर कहाँ मिलता है भैया, तो यूपी मिलता है। कहाँ मिलता है, यूपी में। आलमगीर कहाँ पाया जाता है, यूपी मिलता है, ठीक है ना। आलमगीर कहाँ पर है, यूपी में है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं। और भी बताता हूँ आपको, कालीबंगा कहाँ पर भैया, राजस्थान में। काले काले लोग, काली कहाँ पर, कालीबंगा राजस्थान में। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। देववाद कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। देववाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और रोपड़ कहाँ पर, पंजाब में। रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में। और रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। ये आपको याद कर लेना है। क्लियर फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 1994 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मेदारी ली थी, तो वो कौन थे, तो दयाराम साहनी। बहुत इजी है। जॉन मार्शल, राखालदास बनर्जी और रेम व्हीलर कौन था भैया, तो आप बता सकते हैं रेम व्हीलर था।
कौन था? रैम व्हीलर था। और इसने क्या है, पूरी खुदाई की क्या है, पूरी अपनी जिम्मेदारी ली थी। सर रॉबर्ट एरिक और मार्टिमर व्हीलर था, इसने खोज की थी 1944 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खोज की थी। और भारत सर्वेक्षण विभाग में इन्होंने बताया था कि पुरातत्व सर्वेक्षण विशेष रख रखाव करनी है और संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निदेशक बी विद्यावती हैं, ठीक है ना, इसके बनाए गए थे। तो अब आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर क्या है आपका? तो डी है, आंसर क्या है इसका? डी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदाड़ो को पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? तो इसमें हमारी जो खुदाई की गई किसके द्वारा की गई थी, तो आप देख सकते हैं। तो ये आप बताएंगे किसमें आंसर क्या है। आप है SR राव है क्या? BBR लाल है? नहीं। नो। दयानंद साहनी है? नहीं है। और RD बनर्जी है। कौन है? RD बनर्जी ने खोज की थी। आंसर क्या है आपका? सी आंसर इसका सही है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मोहनजोदाड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ मृतकों टीला कहते हैं, पहले पता ही है, सारी बात वही बार रिपीट करूंगा। तो और इसकी अकलदास बनर्जी इसकी खोज की थी। मोहनजोदाड़ो सबसे महत्वपूर्ण स्नानागार था, वाताकार में फैला हुआ था, 11.88 में फैला हुआ था, 6.0 चौड़ा था, 2.43 गहरा था। मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ी इमारत थी, तो इसमें क्या है, स्नानागार था। इस तरह से ये फैला हुआ था, इस तरह से ये बटा हुआ था, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये सारी बनी हुई आकृति थी और यह आयताकार में फैली हुई थी। और यहीं पर स्नानागार था। 45, ये आप देख सकते हैं कि आपका कितना 45.7%। यहाँ पर क्या है, प्रतिशत कांस्य के नृत्य करती थी नारी मूर्ति मिली है। और योगी मूर्ति मुद्रा, ये सारी चीज़ यहाँ पशुपतिनाथ जी का मूर्ति भी, घोड़े के दांत इत्यादि सब प्राप्त हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी, दक्षिणी में गंगा घाटी के निचले और उत्तर में मालवा तट पर फैली हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कौन सा 1000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, और ये है आपका आंसर क्या सही है? इसमें राइट आंसर है आपका 3000 ईसा पूर्व में ये फैली हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, RRB की जो भी बहन भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने एक नया चैनल, नई उमंग, नई जोश से हम लेके आए हैं। और ये HBI इंस्टीट्यूट पोर्टल के माध्यम से हम RRB ढेर सारी जितने भी नई वैकेंसी आनी उसी से हम तैयारी कराएंगे। और आपको PDF भी फ्री मिलेगी, सब फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री है, ठीक है ना, विदाउट फी है। तो आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू, आपका क्या है, प्रैक्टिस से ही आपको युद्ध को जीता जा सकता है। अगर आपको रणनीति अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी करा के युद्धाभ्यास अच्छा कर रखा है, तो आप कहीं भी किसी से फाइट कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसका आंसर क्या है आपका? थर्ड सही है, 3000 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हर्ष सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का जो नामकरण हुआ था, वो संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। और आपको पता ही है कि ये कहाँ मिली थी, मैंने भी बताया था, रावी नदी के तट पर। और रावी नदी की खोज 1921 में दयानंद साहनी ने की थी। तो ये सारी हम बातें पहले हम चर्चाएं कर चुके हैं, तो बार बार चर्चा करने से कोई फायदा भी नहीं है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, तो देख सकते हैं 26 है ये आपका, ये 5000 ईसा जो आपकी BCE में मालवा के दक्षिणी की ओर, आप देख सकते हैं कि मालवा के आपका यहाँ पर दक्षिण की ओर जो आपकी जो मिलेगी वस्तुएं, वो कैसे क्या क्या थी, वो इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 5000 दक्षिण की ओर क्या, उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। वो किसका हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, मालवा पठार कहाँ पर है, तो इसका हम थोड़ा देख लेते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे, तो ये आपका इंडिया का मैप बनाते हैं, ये आपका इंडिया का मैप है। क्लियर। थोड़ा सा और बना लेते हैं, ये इस तरह से देखेंगे, ये वाला है, ये देखेंगे, ये वाला है, ठीक है। थोड़ा सा समझें। ये आपका दे रखा है। और यहाँ पर देखो ये वाला क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र पड़ता है आपका, ये इंडस वैली नदी एक बहती थी इस तरह से। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर का एक सिंधु घाटी सभ्यता, और ये एक सिंधु नदी जाती है, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर बसी हुई थी। क्लियर। और यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता के 5000 ईसा पूर्व, और ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है किसका? मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा। ये है मालवा का पठार। और इस मालवा के पठार के दक्षिण में, किस तरह? दक्षिण में, तो इस क्षेत्र में दक्षिण में ही क्या है, गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में, पूरा ये तलहटी क्षेत्र है, इस तलहटी क्षेत्र में ही क्या है, ये सारी सभ्यता पाई जाती है। क्लियर फ्रेंड। तो ये देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में आसपास के विकास किया था, आज उन्हें हम क्या किस नाम जाना जाता है? तो आप देखेंगे ये आपकी किस नाम जानते हैं? मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या है। तो इसमें पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में कौन सा आंसर है आपका? बी। तो ये बी आंसर सही है इसका। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ये पाई जाती है। क्लियर फ्रेंड। तो इसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी भारत, अभी हमने आपको मैप बताया था। और इसमें जैसे देखेंगे तो ये हमारा इस तरह से ये वाला क्षेत्र है, और ये इस तरह से पूरा ये क्षेत्र फैला हुआ था इस तरह से, तो ये पूरा क्षेत्र था, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और ये इंडिया वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। ये इंडिया है और ये पाकिस्तान, ये इस वाले क्षेत्र में हमारी सभ्यता का विकास हुआ कब? 2500 ईसा पूर्व में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म शुरू हुआ था, और उसमें आपका समझ सकते हैं कि इसे हम ये देखेंगे तो यहाँ पर कब हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका हुआ था, ये हुआ था 2500 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में हुआ है। क्लियर। तो 2500 ईसा पूर्व में इसका हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको ठीक सी डेट है, तो डेट को इसको याद कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है मेरे प्रिय दोस्तों? तो यहाँ पर ईंट के बने भवन मिले हैं। तो यहाँ मेन चीज़ क्या है? ईंट के बने हुए भवन मिले हैं। स्थानीय पवन पर प्रवाह प्रणाली थी, प्रकाश प्रशासन प्रणाली थी, नहीं ये नहीं था। ईंट के बने हुए भवन मिले थे। आपका RRB NTPC का ये 2016 शिफ्ट में दे रखा है, ये पेपर आपका आया हुआ है। क्लियर है। तो मेरे प्रिय दोस्तों,
तो सिंधु घाटी सभ्यता का आप देखते हैं ईंटों से बने हुए भवन मिले हमें, और ईंटों से बने हुए भवन कहाँ मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, ठीक है ना। इसका एक अनुपात था 4:2:1, ये आपके अनुपात के रूप में यहाँ पर क्या है, ये ईंटों का निश्चित अनुपात पाया गया है। क्लियर। 30 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर। अपने बहन भाई को शेयर करें जरूर, आपको कंटिन्यू से आपको क्लास आती रहेंगी। अभी हम ये टॉपिक करा रहे हैं, थोड़ी 10 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता है बेटा में, सॉरी डी आपका, दिस इज राइट आंसर, डी है सही है। तो कांस्य युगीन सभ्यता है। क्लियर। इसमें कोई ज़्यादा किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका पड़ता है 31। सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कैसे कैसे क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाए गए तांबे के टिन की मिश्रित धातु कैसे कैसे बनी हुई थी, तो आप बता सकते हैं कांसे के बने हुए थे, किसके, कांसे के। आज भी हम कांसे का प्रयोग करते हैं, कांसे में पानी पीते हैं, आपको कोई बीमारियों से बचा जा सकता है। शीशे के, लोहा के, सोना का, नो ठीक है नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, तो कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और यह आजमगढ़। अरे भैया आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ कहाँ है, ये आपका यूपी में पड़ता है। आपको कालीबंगा पता ही चल गया, कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा आपको सिंधु घाटी सभ्यता पूरे पंजाब और आपका पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, ये राजस्थान है, गुजरात है और आपका पाकिस्तान है। और मोहनजोदाड़ो भी इधर भी सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा नहीं है, डी सही है, ठीक है, इसमें नहीं मिलता है। क्लियर। तो काफ़ी इजी सवाल था, थोड़ा सा आप लोग थोड़े से मेमोरी बेस भी क्वेश्चन आते हैं, आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मुर्दे का टीला किस भाषा में, अभी हमने बात की थी किस भाषा का था, तो भैया ये था आपका फारसी का था नहीं, हिंदी का था नहीं, उर्दू का था नहीं, सिंधी का था। किसका था, सिंधी का। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें। भैया 34 है, हड़प्पा के लोग इनमें से भगवान के किसकी पूजा करते थे, हम पहले ही इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो किसकी पूजा करते थे मेरे प्रिय दोस्तों, तो इसमें पूजा करते थे भगवान विष्णु जी की, किसकी करते थे, भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे, ठीक है ना, विष्णु की सेवा करते थे। तो मोहनजोदाड़ो में आपको याद करना जो स्वातिश चिन्ह, एक त्रिमुखी पुरुष के सिंहासन पर एक मुद्रा के दिखाया गया है, जिसे हम शिव का आदि रूप माना जाता है। इसे दाएं तरफ हाथी बाघ वगैरह, इसे हाथी है, बाघ है, इस तरह से ये चीज़ दिखाई गई हैं। और वहाँ देख सकते हैं, और एक गेंडा है बाईं ओर, आपको देखेंगे तो आपको बाईं ओर क्या है, ये गेंडा दिखाया गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, तो भैया किसी करते थे, पशुपति महाराज की जय हो। तो किसकी पूजा करते थे, पशुपति महाराज की पूजा करते थे। और हनुमान के नहीं, अयप्पा के नहीं, काली की नहीं, तो किसी करते थे, पशुपति महाराज की। RRB ALP में आया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। पता है 3 मुख वाले थे, 3 मुख वाले को पूजा जाता था, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता के भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। किधर से, दाईं ओर से बाईं ओर लिखते थे, जो भी पढ़ते थे दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपका है 36 है। 36 में हम देखेंगे कि यह वर्ष पुराना जर्मनी और इटली के पुरातत्व में से एक दर्ग मोहनजोदाड़ो सतह अन्वेषण खोज हुई थी। तो वो कैसे कैसे क्या है, तो इसमें हम देखेंगे मेरे प्रिय दोस्तों। तो ये आपका है आंसर है आपका सी, 1980 में। कब हुई, 1980 में हुई। आप देख सकते हैं इसी क्वेश्चन आंसर क्या है, सी फॉर कैट। इटली 1980 में हुई है। तो ज़्यादा इसमें इटली भी कहते हैं। पुरातत्व की टीम मोहनजोदाड़ो अन्वेषण हुआ है 1986 में। अमेरिकी दल हड़प्पा उत्खनन के लिए 1990 में। आपको RS बिस्ट धौलावीरा कहाँ पर है, बताओ धौलावीरा कहाँ पर, कमेंट कर बताएंगे धौलावीरा कहाँ पर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। हड़प्पा सभ्यता के मौने निम्न में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता कौन सा मिलता है भैया, बैल, लोमड़ी। अरे भैया लोमड़ी कहाँ से आ गई, ठीक है ना, ये जंगलों रहने दो इसे, ठीक है ना। तो लोमड़ी मिली है, बैल मिला है, तो इनमें शेर मिला है, हिरन मिला है, तो इसमें भैया क्या मिला है, बैल मिला है, बैल, ठीक है। बुल, सांड, बुल, ठीक है ना। ऑक्स मान बैल, ऑक्स। हड़प्पा सभ्यता की पाई गई एक मोहन आयताकार, गोलाकार, ये सारी चीज़ वर्गाकार, आयताकार थी, गोलाकार थी, आपको कैसी वर्गाकार थी, ठीक है ना। इस तरह से बेलनाकार थी, ये इसे देखेंगे कि इसमें एक बेलनाकार भी मिली है, बेलनाकार, ये सारी पाई हैं। और यहाँ पर हाथी है, गेंडा है, क्या मिला है आपका, एलिफेंट मिला है, गेंडा भी मिला है, ठीक है ना, बकरी मिली है, बैल भी मिला है, पशुपति, ये सारी चीज़ वस्तुएं मिली हैं। एलिफेंट। तो आपका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो आपका आंसर है आपका इसमें बैल। 38 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। तो निम्न में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया था। तो ये कहाँ पड़ता है भैया, ये बताओ पहले कहाँ पड़ता है, ये बालाकोट कहाँ पर है, चौदड़ू कहाँ पर है, मांडा कहाँ पर है, तो मांडा कहाँ पर, इसका आंसर सही है बी। आंसर क्या है, बी सही है, ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है, मांडा पड़ता है, तो मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। आज वर्तमान कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है एलिफेंट। तो मेरे प्रिय दोस्तों
ये आज का टॉपिक था और ये हम आपको इसमें जो डिस्कस कराया था वो सब क्या थे, एंशियंट के क्वेश्चन थे और आप इसमें हमारे क्या हड़प्पा सभ्यता चल रही थी और हड़प्पा सभ्यता में हम टोटल ये सारे 38 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह से हम सारे टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको क्या है ये कंटिन्यू तो वीडियो लाते रहेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। क्लियर फ्रेंड, तो इस तरह से हमारी जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होती है, हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और भी साइंस वगैरह के हमारे सर पढ़ाएंगे, हेमंत सर पढ़ाएंगे और भी हम आपको ढेर सारी का है मैथ रीजनिंग ढेर सारी आपको इसी चैनल माध्यम से ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे क्या करें, कुछ तो कर सकते हैं ना, थोड़ा सा हेल्प करें, थोड़ा सा क्या हेल्प करें। तो आरआरबी, एएलपी, जो टीईसी और जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हम आपको क्या है अपडेट करते रहेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।